हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो 25 नवंबर को जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ है 12वीं क्लास का, उसकी आंसर की देखो भी, उसका हल देखो, मिलान कीजिए अपने प्रश्नों का। इसमें पहला प्रश्न आया हुआ था कि निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ये रेडजेल ने प्रस्तुत की थी। बे ऑप्शन आपका क्या था? इसमें राइट था। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, नहीं पूछा इसने। प्रतिकूल जलवायु, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाएं, महामारियां भी है, बेरोजगारी भी है, प्रतिकूल जलवायु भी है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, तो सही ऑप्शन आपका राइट होगा। मानव विकास सूचकांक का अधिकतम स्कोर हो सकता है, ये 0 से 1 के मध्य होता है, तो अधिकतम 1 हो सकता है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या था? भी करेक्ट था। मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन कौन करता है? भी ये यूएनडीपी करता है। ठीक है। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है? भी वहां पर कोल खोज कहते हैं। क्या कहते हैं? भी कोल खोज। ए ऑप्शन आपका क्या था? भी करेक्ट था। और 6 नंबर प्रश्न देखो भी, कौन सा उद्योग कृषिगत कच्चे माल पर आधारित नहीं है? चीनी उद्योग भी है, वस्त्र उद्योग भी है, रबर उद्योग भी है, इसमें नमक उद्योग है वो कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है। हम आपके लिए सभी पेपर हमने जो हुए हैं उनका हल उपलब्ध करवाया है, आगे भी करवाते रहेंगे, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखो भी, साधारण प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का कार्यकलाप है? तृतीयक सेक्टर में क्या आता है? भी परिवहन आता है। सही ऑप्शन इसमें आपका क्या था? भी राइट था। 8 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भी आर्यभट्ट था। और वृद्ध झील प्रदेश स्थित है, सुपीरियर, ये बड़ी झीलें हैं, वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और तेल पतन का उदाहरण नहीं है, अबादान है, त्रिपोली है, कोचिन है, ये माराकोइबो है, ये तेल पतन का उदाहरण नहीं है। और 11 नंबर प्रश्न देखो, विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं हैं, तो स्थल परिवहन, जल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, ये द ऑप्शन आपका क्या होगा? भी करेक्ट होगा। और 12 नंबर प्रश्न देखिए भी, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? भी ये 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। ब ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा? भी करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्तान आए थे, महामारी विज्ञान का अध्ययन स्थानिक महामारी विज्ञान भूगोल में किया जाता है या स्थानिक भूगोल में किया जाता है? आप लिख सकते थे, स्थानिक भूगोल भी लिख सकते थे। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? भी अप्रवासी कहलाते हैं उनके लिए, यहाँ प्रवासी आएगा। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि दुनिया में लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। यहाँ पर थॉमस माल्थस लिखोगे आप। और 2016 में विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य देश थे? भी 164 देश थे। और भारत में विश्व का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2.4% आपका आंसर था यहाँ पर। और 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश था। यहाँ पर लगभग 17 व्यक्ति पर किलोमीटर के हिसाब से थे। ये भरमौर जनजातीय क्षेत्र है, वो किस राज्य में स्थित है? भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आगे देखिए भी, 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र पूछे गए थे। इसमें आप औद्योगिक भूगोल, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल, इनमें से किसी एक 2 का आप लिख सकते थे, केवल नाम लिखना था। और आगे दिया गया कुंड या टांका क्या है? भी आप बताएंगे, राजस्थान में पारंपरिक तरीके से जल एकत्रीकरण करने की विधि है, जो घरों में पानी को एकत्रित किया जाता है, उसे कुंड या टांका कहते हैं। मिश्रित कृषि से कहते हैं भी एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें एक ही खेत में फसल उगाने और पशुपालन का कार्य साथ साथ किया जाता है। भी खेती के साथ साथ में पशुपालन का जो कार्य किया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। हमारे पुराने जितने भी बुजुर्ग हैं वो मिश्रित कृषि को ज्यादा महत्व देते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, गेट का पूरा नाम पूछा गया है, इसका आप बता सकते थे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, अंग्रेजी में तो हिंदी में बताओगे टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, वृद्धि और विकास में क्या मूलभूत अंतर बताना था? वृद्धि क्या होती है? भी मात्रात्मक होती है, और विकास है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, ये अंतर बता सकते थे आप। अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, ये दिया गया है स्मार्ट सिटी मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है आपको। तो इसमें आप बता सकते थे, ये स्मार्ट सिटी मिशन है, ये 24 जून 2015 से स्टार्ट हुआ और शहरों का विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य था।
शहरों को आधुनिक आधारभूत सुविधाओं से लेस करना इसका लक्ष्य था। प्रश्न नंबर 5 देखो अभी, लेगून और पश्च जल क्या है? अभी पश्च जल क्या है? लेगून समुद्र तट पर स्थित उथला जल निकाय है जो रेत की पट्टी या अन्य अवरोधों द्वारा मुख्य समुद्र से अलग होता है। इसमें पानी क्या होता है? अभी खारा होता है, जैसे चिल्का झील है, एक लेगून झील है। जबकि पश्च जल तटीय इलाकों में समुद्र के समानांतर बहने वाली नदियां या खाड़ियां या नहर हैं। इनका पानी खारा और मीठा दोनों ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं को संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। भी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं हैं, इनका उद्देश्य क्या है? भी हमारे देश में राजमार्गों का विस्तार करना और गुणवत्तापूर्ण सड़कें उपलब्ध करवाना जनता को, और यातायात को कम करना और यातायात को सुगम बनाना इनका मुख्य लक्ष्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, नमामि गंगे कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है आपको। तो ये नमामि गंगे परियोजना है, वो गंगा नदी के संरक्षण के लिए चालू की गई है। यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य है प्रदूषण को कम करना, गंगा नदी का संरक्षण करना और उसका पुनरुद्धार करना और वृक्षारोपण करना। ये कई लक्ष्य इसके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। जनसंख्या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होती है, उसे क्या कहते हैं? भी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। आप बता सकते थे आर्थिक विकास के साथ साथ जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है, जिसमें उच्च जन्म दर मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर की ओर संक्रमण होता है। इसकी 4 या 5 अवस्थाएं होती हैं। आगे देखो भी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया? अभी बाह्य स्रोतन क्या है? बाह्य स्रोतन क्या होता है? अभी ठेका देना प्रथा होती है एक प्रकार से, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई कंपनी अपने कुछ कार्यों या सेवाओं को खुद करने के बजाय किसी बाहरी आपूर्तिकर्ता या बाहरी कंपनी से काम करवाती है, तो उसे कहते हैं बाह्य स्रोतन। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों का वर्णन करना था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार के होते हैं। तो द्विपक्षीय व्यापार होता है, जो 2 देशों के मध्य व्यापार होता है, उसे द्विपक्षीय कहते हैं। और बहुपक्षीय वो व्यापार होता है जो कई देशों के साथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आया था, स्वेज नहर का जल मार्ग का वर्णन कीजिए। मोस्ट प्रश्न है, वार्षिक एग्जाम के लिए भी आप इनको तैयार कर लें। स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया के मध्य विभाजन करती है। एशिया महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में बंटवारा करती है और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और इसका निर्माण है वो 7 नवंबर 1869 में चालू हुआ था। इसका कार्य आरंभ की गई थी ये, और मिस्र का अधिकार है पहले इसके ऊपर अभी। और उसी प्रकार पनामा नहर जलमार्ग का वर्णन करना था। ये मानव निर्मित एक जलमार्ग है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पूछा जाए कि पनामा नहर किन को जोड़ती है? भी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जोड़ती है। इसका निर्माण 1904 से स्टार्ट हुआ था और 14 तक चला था। अमेरिका द्वारा कराया गया था, बाद में इसको पनामा को सौंप दिया गया सारा कार्यभार इसका। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को। जल क्रांति अभियान 2015-16 पर टिप्पणी कीजिए। यह एक जन केंद्रित पहल थी जिसका उद्देश्य भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन है, एक जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना, जल प्रबंधन को एक जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना। और इसकी शुरुआत है वो 5 जून 2015 को हुई थी। ये भी आप बता सकते हो, 5 जून 2015। भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों का वर्णन करना है, यह बड़ा प्रश्न कर सकते थे। और 13 नंबर प्रश्न देखो भी, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पर टिप्पणी करनी है। तो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जो पंजाब के हरिके बैराज से शुरू होकर राजस्थान के थार के रेगिस्तान में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है और पेयजल भी उपलब्ध करवाती है। इसका निर्माण 2 चरणों में आरंभ हुआ था। पहला चरण चला था 1952 से 1983 के मध्य में। और आप इसमें और भी उन्हें बता सकते हो, इससे क्या है भी पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं और जल क्रांतता की समस्या भी पैदा हो रही है। नहर के कारण समस्याएं भी अवगत करवा सकते हो। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग पर टिप्पणी कीजिए। दुनिया का सबसे व्यस्त
निकटतम जलमार्ग यही है। ठीक है, ये यूएसए, उत्तरी पूर्वी यूएसए, उत्तरी पूर्वी यूएसए और पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है ये अटलांटिक महासागर में। और इसका नाम है वृहद ट्रक मार्ग। और यहाँ पर ये विश्व का 1/4 अर्थात 25% व्यापार इसी मार्ग से होता है। और भारतीय कृषि की समस्याएं पूछी गई थी। भारतीय कृषि की समस्याएं अनेक हैं, पर कुछ यहाँ पर लिख सकते थे आप। मानसून पर निर्भरता है, दूसरी खंडित भूमि जोत, मृदा क्षरण एक समस्या है, ऋण की कमी है, बाजार में अस्थिरता है, पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं भारतीय कृषि में। और पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों का वर्णन करना था। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी, थर्मल प्रदूषण, इनमें से आप थोड़ी टिप्पणी कर सकते थे। आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योगों की विशेषताएं बतानी थी। ये मशीनीकृत होते हैं। ठीक है, हाथ की बजाय किससे काम होता है? मशीनों से काम होता है। ये स्वचालित होते हैं और इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। कई विशेषताएं आप बता सकते थे। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों का वर्णन करना था। कोई भी 3 या 4 पत्तनों का वर्णन कर सकते थे। अब विश्व का नक्शा और भारत का मैप आया था। अब इसमें देख लीजिए आप क्या क्या भरना आया था। भारत के मैप में आया था दिल्ली भरना, तो दिल्ली यहाँ पर भरते आप। मुंबई भरना आया था, यहाँ पर मुंबई भर देते। और ये जयपुर भरना आया था, जयपुर यहाँ भर देते। और एक और आया था भरना, क्या आया था भी, चेन्नई भरना आया था आपके, ये चेन्नई रहा। ठीक है, और विश्व मैप में क्या आया था अभी? विश्व मैप में एक तो आया था मास्को, ये मास्को रहा। और ये केप टाउन रहा। यहाँ पर श्रीलंका में कोलंबो है। एक यहाँ पर पर्थ है। ये 4 भरने आए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।